बल्दिया कोरंगी में बाकायदा कमीशन को जायज़ करार दे दिया गया। जी हाँ, ये बल्दिया कोरंगी से खबर है। बल्दिया कोरंगी गुज़िश्ता 5 सालों से शदीद तनकीद का निशाना बनी हुई है। इसका बनने का मतलब ये था कि लोगों को सहूलियत की फराहमी उनकी दहलीज पे मिलेगी, लेकिन साबिक चेयरमैन शहंशाह नासूर मलिक ने अपने 4 साला दौर में मुंतखब नुमाइंदों का वक़्र मजरू किया और उनके अपने कौंसल के अरकान भी हाथ पैर जोड़ते थे, पनाह मांगते थे, लेकिन बदउनवानी का शहंशाह नासूर मलिक ने तमाम तर वसाइल को लूटा और अफसरान ने भी गंगा में खूब हाथ धोया। करप्शन का गढ़ बल्दिया कोरंगी हम समझ रहे थे कि महफूज हो गया, लेकिन हैरान कौन तौर पर वो वाकई ही महफूज हो चुका था। मोहम्मद बख्तारी जो एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से बल्दिया कोरंगी में तैनात किए गए, तो उन्होंने इजलास में बाकायदा कहा कि अब किसी को कोई कमीशन लेने की ज़रूरत नहीं है और बदउनवानी का मुर्तकिब अफसर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने अपने पहले ही इजलास में सख्ती से पेश आकर वाज़े तौर पर अपनी पॉलिसी बता दी थी। अफसरान सुम्बम बुकमम थे, टांगे काँप रही थी। नामी मोहम्मद बख्तारी जो काफ़ी था। आसमानी यानी खलाई मखलूक को सामने बैठे देख के वो अफसरान काँप रहे थे। उन्होंने तमाम तर कमीशन और बदउनवानियों के खात्मे का बाकायदा जहाँ ऐलान किया था, अफसरान ने सुम्बम बुकमम सुन लिया था। लेकिन ये करप्ट और बदउनवान अफसरान कैसे बाज आते? और सिंध हुकूमत की तरफ से यानी वजारत बल्दियात की तरफ से एक बार फिर ऑर्डर आने के बाद मोहम्मद बख्तारीजो को रवाना कर दिया गया, जिस पर बल्दिया कोरंगी में खुशी की लहर दौड़ गई और एक दूसरे को मुबारकबाद दी, जान छूटी। ताहम साबिक ADC 1 जिला शर्की एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी तैनात कर दी गई। उनके आने के बाद एक CSS अफसर के आमद से यकीनी तौर पर इस बात का खुलकर इजहार किया जा सकता था कि वो भी करप्शन को रोकेंगी और बदउनवान अफसरान को आड़े हाथों लेंगी। लेकिन हैरान कौन तौर पर उन्होंने अपने पहले ही इजलास में जहां बहुत कुछ कहा, वहीं पर अफसरान ने उनको काबू कर लिया। ये वो अफसरान है जो मोहम्मद बख्तारीजो के सामने आवाज़ नहीं निकाल रहे थे, होठ सेले हुए थे। लेकिन आज इन्होंने इजलास में हमारे ज़राए के मुताबिक बाकायदा कमीशन 30% मुकर्रर करने के लिए कहा, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी खातून थी, डर गई या क्या हुआ? उन्होंने 16% की इजाज़त दे दी, लेकिन कहानी उन तक ना पहुँचे। ये इंदिया देना था कि अफसरान खुशी में बिलबिला उठे। कल तक मोहम्मद बख्तारीजो के होते हुए जिनकी टांगें काँप रही थीं, आज वो टांगें हिला हिला के एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। अंडर द टेबल कामयाबी हो गई। बल्दिया कोरंगी हमेशा से करप्शन का गढ़ रहा है और यही नतीजा सामने आया कि बल्दिया कोरंगी में साबिक होने वाली बदउनवानियों को अब माफ़ कर दिया गया है। आम माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। बोगस भर्ती करने वाले, बोगस जाली फाइलें बनाने वाले, सर्विस बुक बनाने वाले सब महफूज हो गए और बल्दिया कोरंगी की सारी करप्शन ख़त्म। अब 16% पे कब तक रहेंगे, लेकिन हमें पता है ये बदउनवान अफसरान नहीं बाज आएंगे, इसलिए कि म्यूनसिपल कमिश्नर को भी 10% चाहिए होगा, अफसरान को भी 5% चाहिए होगा, लिहाजा ये तादाद कम नहीं होगी। चूना लग गया। आने वाले दिनों में एडमिनिस्ट्रेटर जो कि खातून और CSS अफसर भी हैं, यकीनी तौर पर अपनी नेकनामी को दाव पे लगा देंगी। अगर इन्होंने इस खुले हाथ से और इनको आज़ादी दे दी तो यकीनी तौर पर ये अपने आप को बचा नहीं सकेंगी। बदउनवान अफसरान आज खुश है इसलिए कि उनको इजाज़त मिल गई है, जबकि हम वाज़े तौर पर बता दें कि यहाँ पर बदउनवानियों का राज बरकरार रहेगा, क्योंकि ये बल्दिया कोरंगी है। इतनी आसानी से करप्शन ख़त्म नहीं होगी। इन्होंने वज़ीर आला सिंध समेत मोहम्मद बख्तारीजो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्टी कमिश्नर और तमाम लोगों को ठंडा पानी पिला दिया है। ये खातून एडमिनिस्ट्रेटर थी, पहले इजलास में ही इनको शिकंजे में ले लिया। आने वाले दिनों में हम आपको फिर तफसील बताएंगे। गुज़िश्ता रोज़ इन्होंने 3 घंटे तवील दौरा किया, लाइब्रेरी में बरहमी का इजहार किया, लेकिन लाइब्रेरी को तबाह करने वाले के बारे में नहीं पूछा। कोई बात नहीं, अब पिछली फाइलें दफना दी गई हैं। अब नए सिरे से 16% पे शुरू होगा। आने वाले दिनों में इंकशाफ होगा कि ये 30% 40% गया और हम फिर बताएंगे कि और माल कहाँ से गया। थोड़ा सा इंतज़ार, महीना 2 महीना। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।
KBS بلدیات میں